अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपके पास पानी का फव्वारा होगा जिसमें मेंढक तालाब में पानी उड़ा रहा होगा और इसे निहारने में मजा भी बहुत आता है और ये काफी रिलैक्सिंग भी होता है। लेकिन फ्रॉग्स इतने ज्यादा खास नहीं होते। अगर आप अपने होश में हैं तो आप इन स्पेक्टुलर फाउंटेन्स को जरूर अप्रिशिएट करेंगे जो मॉडर्न इंजीनियरिंग से दुनिया भर में बनाए हैं। तो आइए देर किए बिना चलते हैं और देखते हैं इन अद्भुत झरनों को। नंबर 20, एल अलामीन फाउंटेन। यह फव्वारा एक युद्ध स्मारक है जिसे 1961 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खोला गया था। इस फव्वारे का रूप बहुत हद तक डंडोलियन फूल से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस झरने से जुड़ी हर एक ब्रॉन्ज मेटल पाइप कुछ इस तरह से सेंट्रल ग्लोब से अटैच किए गए हैं ताकि इनके हर पाइप में से पानी स्प्रे हो और यही कारण है जिसकी वजह से पानी स्फीयर शेप में बाहर आता है और ये पूरी तरह से डंडोलियन फूल की तरह नकल करता है और रात के समय में लाइटिंग की मदद से ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है और देखने में अद्भुत होता है। नंबर 19, जैपनीज वाटर क्लॉक। क्या आप जानते हैं कि एक क्लिपिड्रा क्या है? ये अभी तक का सबसे पुराना टाइम मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इन्हें वाटर क्लॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन उपकरणों ने समय का ध्यान रखने के लिए पानी के एक विनियमित प्रवाह का इस्तेमाल किया है जो हजारों साल पहले भाषाओं की लंबाई देखने में काम आया करते थे। पानी की घड़ियों ने अभी तक काफी लंबा सफर तय कर लिया है और इस बात की पुष्टि जैपनीज वाटर फाउंटेन करता है। आप इसे ओसाका स्टेशन सिटी के पास देख सकते हैं। इसे जापान में ओसाका स्टेशन के पास शॉपिंग और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के पास बनाया गया है। ये समय बताने के साथ साथ पानी की मदद से अद्भुत कला की भी प्रदर्शनी करता है। हर मिनट में ये झरना एक डिजिटल स्टाइल की घड़ी 3 बार दिखाता है और फिर कुछ कलात्मक पैटर्न्स दिखाता है जिसमें फ्लोरल मोटिव्स से लेकर म्यूजिकल नोटेशन और कुछ शब्द शामिल होते हैं। प्रकाशित पानी की बहुत सारी बूंदों की कंट्रोल की गई धाराएं इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करती हैं जिन्हें पहले से ही पीसी में स्टोर किया जाता है। आपको ओसाका में एक और अमेजिंग 9 फ्लोटिंग फाउंटेन देखने को मिलेगा। गिरते हुए पानी और आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन के साथ इस फाउंटेन को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हवा में उड़ रहा हो क्योंकि बीच में जो पोल मौजूद होता है वो अक्सर छुपा रहता है और जाहिर सी बात है कि ये इफेक्ट आपको रात में ही देखने को मिलेगा और इसीलिए इन्हें दिन के समय में बंद ही रखा जाता है। नंबर 18, भंवर का फव्वारा। उत्तरी इंग्लैंड के सुंदरलैंड में शानदार सीहेम हॉल होटल और स्पा के बाहर 4 बडीज एक शानदार भंवर फव्वारा है। यहाँ हाई प्रेशर पानी को एक ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक सिलेंडर में पंप किया जाता है जो सेंटर में एक एयर कोर भंवर बनाता है जो हर घंटे की चौथाई हिस्से में बढ़ता और गिरता रहता है। इस तरह के कई और डिजाइन भी मौजूद हैं लेकिन विलियम पाए द्वारा बनाई गई ये डिजाइन अपने आप में अद्भुत है। कभी कभी ये भंवर अपने कंटेनर में से ओवरफ्लो भी होता है लेकिन फिर भी ये कंटेनर के किनारे पर चलता रहता है जो पानी के ठोस असंबंधित ब्लॉक का सुझाव देता है। कुछ देर बाद पंप की स्विच बंद हो जाती है और उसकी साइड्स फिर से क्लियर हो जाती हैं और इसके अंदर मौजूद भंवर भी शांत और स्थिर हो जाता है। इसके बारे में सबसे कूल बात इसकी टर्बुलेंस रोप जैसा इफेक्ट है जो 2 रोटेटिंग एंड कंपीटिंग करंट्स की वजह से है जो नीचे के जल वितरण बिंदुओं से घूमते हैं। नंबर 17, जाइंट टैप फाउंटेन। एल प्योर्डो डे सांता मारिया स्पेन में एक्लन की एक विशेष शाखा जो सबसे बड़े टैप फाउंटेन का घर है। जाइंट टैप फाउंटेन देखने में बिल्कुल 9 फ्लोटिंग फाउंटेन जैसा है। इसमें एक पोल है जो बहते हुए पानी से घिरा हुआ रहता है और यही पोल पानी के ऊपर नीचे चैनल करता है, पानी बहने का इफेक्ट देता है। सामान्य तौर पर ये फ्लोइंग टैप फाउंटेन्स बहुत ही कॉमन है और इन्हें क्रिएटिव फाउंटेन के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट स्पेन में ऐसे 2 और फाउंटेन्स भी हैं। इनमें से एक है ओलिवेंजा में और दूसरा सांता गेल्दाना मेनोरका में। नंबर 16, मेटामॉर्फोसिस फाउंटेन। यह अनोखा फाउंटेन या यूं कहूं कि आधुनिकतावादी काइनेटिक स्कल्पचर उत्तरी कैरोलिना के शार्लोट में व्हाइट हॉल कॉर्पोरेट सेंटर में रिफ्लेक्टिंग पूल में स्थित है। इसके मुंह में से भले ही पानी बाहर आता हो लेकिन इसका मिरर स्कल्पचर खुद में ही अनोखा है और लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। ये 40 लेयर वाला सर 7 हिस्सों में बांटा गया है जो कि इंडिविजुअली रोटेट करते हैं और ये एक अलग ही इफेक्ट क्रिएट करता है ट्रांसफॉर्म होते हुए माथे की और इसमें सेट किए गए आईने आसमान का प्रतिबिंब दिखाते हैं जो इसकी सुंदरता को और ज्यादा निखार देता है। नंबर 15, वाटरफॉल वाला झूला। साल 2011 में -7 नाम की एक टीम ने न्यूयॉर्क में हो रहे वर्ल्ड मेकर फेयर इवेंट के लिए अनोखे झूले का निर्माण किया। वाटरफॉल स्विंग भी बहुत हद तक जैपनीज क्लॉक की तरह ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि इसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और झूला खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। जब भी आप झूले में बहते हुए पानी के नीचे से पास होंगे पानी का बहाव थम जाता है। इसमें मौजूद कंट्रोल सिस्टम की वजह से ऐसा होता है और ऐसा होने के कारण पानी के बीच एक होल क्रिएट होता है और ऐसी राइम में होता है जैसे झूला चलता है। वैसे ये इफेक्ट क्रिएट होता है और ये इफेक्ट और ज्यादा सुंदर नजर आता है जब 2 यूजर एक साथ झूला खा रहे हो। इसे क्वींस में बनाया गया था लेकिन ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है और इसके खुलने के कुछ समय बाद ही इसको बंद कर दिया गया था। नंबर 14, टनल डे लास सोरस्प्रेस। पेरू के लिमा में द पार्क ऑफ रिजर्व एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस नामांकित फव्वारे का घर भी
और अनुवादित करने पर इसका शाब्दिक अर्थ है टनल ऑफ सरप्राइज, और ये पानी की धाराओं द्वारा बनाए गए आर्क के कारण है। और लाइटिंग से यहाँ उजाला किया जाता है, जिसका प्रतिबिंब आप पानी के अंदर देख सकते हैं। इस फव्वारे का रूप देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पानी की धाराएं नियॉन लाइट्स हैं। इसे 2007 में प्रदर्शित किया गया था और इसे बनाने में तकरीबन $13 मिलियन लगे थे। नंबर 13, ला जूटे फायर फाउंटेन। इस फाउंटेन को साल 1969 में कमीशन किया गया था। ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स का संयोजन है जो एक सेंट्रल बेस के इर्द गिर्द स्थित है, और इस फाउंटेन को एक नियमित समय पर संचालित किया जाता है। शुरुआत में तो ये फाउंटेन पानी की धुंध बनाता है, जो कुछ मिनट्स के बाद ड्रिबल में तब्दील होते हैं, और उसके बाद एक नेचुरल गैस रिलीज होती है जिसे प्रज्वलित किया जाता है। इससे आग की एक अंगूठी का निर्माण होता है जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर के इर्द गिर्द के रास्ते को फॉलो करता है। नंबर 12, दुबई फाउंटेन। ये फाउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा कोरियोग्राफ्ड फाउंटेन सिस्टम है जो बुर्ज खलीफा के कृत्रिम झील पर स्थित है। पानी की धाराओं को अलग अलग पैटर्न्स और सीरीज में अरेंज किया जाता है, जिन्हें फाउंटेन की चाल के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। स्टैंडर्ड लाइव परफॉर्मेंस के दौरान पूरी सिस्टम को कोरियोग्राफ किया जाता है ताकि निहारने वालों को पानी की धाराएं नाचती हुई नजर आएं, और दिल खुश करने वाला ये प्रदर्शन 6000 लाइट्स की मदद से और ज्यादा सुंदर नजर आता है। और इसीलिए दुबई मॉल के पास स्थित इस फाउंटेन के नाइट शोज बेहद डिमांड में रहते हैं। नंबर 11, कंटेम्पलेटिव कोर्ट फाउंटेन। ये फाउंटेन्स अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री एंड कल्चर के दी स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम में स्थित है। इस लिस्ट में शामिल किया गया ये एकमात्र ऐसा फाउंटेन है जिसे एक बंद परिसर में बनाया गया है। अगर डिजाइन की बात करें तो ये फव्वारा बेहद ही सिंपल है, जहां पानी छत पर मौजूद एक होल में से आता है और नीचे मौजूद स्क्वायर वाटर बेसिन में चला जाता है। अपने इंडोर डिजाइन के कारण ये फव्वारा सूरज की रोशनी को ड्रामेटिक लाइटिंग सोर्स की तरह इस्तेमाल करता है, जिसके कारण ये भ्रम होता है कि पानी की धाराएं वास्तव में बहती हुई प्रकाश की किरणें हैं। नंबर 10, ट्रेवी फाउंटेन। मॉडर्न रोम का ये सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सी फिल्मों में इसे दर्शाया जा चुका है। 1762 में बना ये फाउंटेन किसी भी तरह के मैकेनिकल गेम्स को प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि इसे इस लिस्ट में शामिल करना तो बनता है। ये मन मोह लेने वाला बारोक स्कल्पचर का एक बेहतरीन नमूना है जिसे वाटर बेसिन पर बनाया गया है, और ये वाटर जेट्स भी फॉर्म करता है। अक्सर इसके पानी में सिक्के फेंके जाते हैं ये सोचकर कि इससे गुड लक हासिल होगा, और सच कहूँ तो इससे तकरीबन 3000 यूरोज या फिर $3500 रोज जमा हो जाते हैं। अतीत में इन पैसों का उपयोग रोम के जरूरतमंदों के लिए सुपरमार्केट को सब्सिडी देने के लिए किया गया था। नंबर 9, बेलाजियो होटल फाउंटेन्स। ये दुबई के फाउंटेन जितने बड़े तो नहीं है, लेकिन लास वेगास में स्थित बेलाजियो होटल के फव्वारे बेहद शानदार हैं। ये झरना भी अपनी थीम के हिसाब से नाचती हुई पानी की धाराओं को दिखाता है, वो भी चमकदार लाइट्स के साथ। इन्हें बेलाजियो होटल के आर्टिफिशियल पूल के सामने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है। होटल इसे अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए डिजाइन किए गए पानी, संगीत और प्रकाश के शानदार शो बताता है। इस फव्वारे का मजा आप रोज इसके शेड्यूल टाइम पर 30 मिनट के लिए ले सकते हैं। नंबर 8, जेट डी आउ फाउंटेन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान स्विट्जरलैंड के इंजीनियर्स ने जेट डी एउ का निर्माण सेफ्टी वाल्व के तौर पर किया था, जो शुरुआत में एक हाइड्रोलिक पावर नेटवर्क पर काम करता था। इसके निर्माण के 5 साल बाद ही इसे वर्तमान स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया, और अब ये जेनेवा के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। जेट डी आउ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी फेंकने में सक्षम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये किसी भी समय हवा में लगभग 7000 लीटर पानी छोड़ता है, और इस फाउंटेन को हाईएस्ट वाटर जेट रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। इसका रिकॉर्ड 140 मीटर का है, जो एफिल टावर की ऊंचाई का आधा है। नंबर 7, किंग फहद का फव्वारा। ये सऊदी अरब के जिद्दाह में स्थित है। ये वाटर जेट का एक और पावरफुल नमूना है। ये फव्वारा इससे पहले बताए गए स्विट्जरलैंड के फव्वारे से इंस्पायर्ड है। वाटर जेट के हाइट के मामले में ये दुनिया का सबसे लंबा पानी का फव्वारा है। ऑपरेशन के दौरान ये लगभग 375 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा में लगभग 16000 लीटर पानी शूट करता है, और रात में आपको ये वाटर जेट लाइटिंग की मदद से जगमगाते हुए नजर आएंगे, जो कि 312 मीटर की हाइट तक पहुंच सकते हैं, या यूं कहूं कि एक दूसरे के ऊपर खड़ी की गई लगभग 3 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की हाइट तक पहुंच सकता है। नंबर 6, रॉक फाउंटेन। सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन पानी पत्थर जैसे भारी भरकम चीज को भी हवा में तैरा सकता है, और ये इनसे पहले बताए गए उदाहरणों की तरह कोई इल्यूजन नहीं है। इस काइनेटिक स्कल्पचर को देखने पर ऐसा नजर आता है जैसे एक पत्थर हिल रहा है, वो भी पानी की मदद से, जिसका केंद्र नीचे की ओर है। पहले तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कि ये पत्थर के नीचे मौजूद किसी मैकेनिज्म के कारण हो रहा था, और पानी यहाँ पर नाटकीय तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन रेडिट के कुछ यूजर्स ने इस झरने को असल में देखा है, और उनका कहना है कि आप इस पत्थर को अपने हाथों से थोड़ा सा धक्का भी दे सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पूरी तरह से पानी के प्रेशर से सपोर्टेड है, जो अपने आप में शानदार है। इसका मतलब अगर इसके बेस को स्मूथ कर दिया जाए तो ऐसा बेशक हो सकता है। इस तरह के कोगेल फाउंटेन दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन वे जनरली एक परफेक्ट स्फीयर की तरह नजर आते हैं, जो पानी की एक पतली फिल्म पर एक्वाप्लांट्स करते हैं। वैसे इस फाउंटेन की लोकेशन तो एक मिस्ट्री है, लेकिन रेडिट यूजर्स का कहना है कि ये स्पेन के ग्रेनाडा में पार्के डे लास सिनेसियास में मौजूद है।
नंबर 5, हरकुलिस मॉन्यूमेंट फाउंटेन। जर्मनी के प्रसिद्ध हरकुलिस मॉन्यूमेंट के बेस पर ये एक प्राकृतिक दिखने वाला फव्वारा मौजूद है, जो एक साधारण से वाटरफॉल की तरह डिजाइन किया गया है। नीचे की ओर बहता हुआ ये पानी एक सुंदर दृश्य दर्शाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी डिज्नी मूवी का नजारा देख रहे हैं। नंबर 4, मूनलाइट रेनबो फाउंटेन। बानपुर ब्रिज दक्षिण कोरिया के सियोल में एक प्रमुख ब्रिज है, जो सियोशो और योंगसन डिस्ट्रिक्ट को एक साथ जोड़ता है। कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर इस पूल को मूनलाइट रेनबो फाउंटेन में तब्दील कर दिया जाता है और इसे दुनिया का सबसे लंबे फाउंटेन के तौर पर भी जाना जाता है। इसका नाम 10,000 LED नोजल्स की मदद से की गई लाइटिंग के कारण मिला है, जो कि पूरे ब्रिज को पानी की जगमगाती धाराओं से सुशोभित करता है। वैसे ये किसी तरह की कला की प्रदर्शनी तो नहीं करता, ना ही नाचती हुई पानी की धाराओं को दिखाता है, लेकिन ये शहर इको फ्रेंडलीनेस को बढ़ावा देता है, जिसका अर्थ है 190 टन पानी को नदी में नियमित रूप से प्रवाहित करना। नंबर 3, द 71 फाउंटेन। ओहियो के 1105 शिरॉक रोड पर स्थित अबेंडन्ड कोलंबियस ऑफिस पर एक ऐसा फाउंटेन स्थित था, जो दिखने में एक रिंग के स्ट्रक्चर के जैसा था और एक फाउंटेन के तौर पर काम भी करता था। इसका नाम है 71 फाउंटेन। इस फाउंटेन को जब भी चलाया जाता था, तब ये पानी की धाराओं को बीच में एक केंद्र पर फोकस करता था, जिससे एक स्पोक वाले पहिए का इफेक्ट क्रिएट होता है और जहाँ पर ये पानी की धाराएं एकत्रित होती हैं, वहाँ पर पानी की धुंध क्रिएट होती है और ये रात के समय में तो और भी ज्यादा शानदार नजर आता है। इनफैक्ट दिन के समय में भी ये धुंध प्रकाश की धुंध बन जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इस फव्वारे को संचालित नहीं किया जाता, क्योंकि कोलंबस ऑफिस को ही अबेंडन कर दिया गया है। नंबर 2, स्वारोवस्की फाउंटेन। लून का ध्यान आकर्षित करने वाला ये फाउंटेन ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक के स्वारोवस्की क्रिस्टल वर्ल्ड्स के पास स्थित है और अभी तक दिखाए गए सभी फाउंटेन्स की तरह ये फाउंटेन भी गिमिक से ज्यादा अपनी डिजाइन के लिए मशहूर है। इस फाउंटेन के बेस पर मौजूद सर पूरी तरह से काई से घिरा हुआ है, जो अपने लोकेशन पर स्थित हरी भरी घास की पहाड़ी से बेहद मिलता जुलता है और इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये सर इस प्राकृतिक नजारे का हिस्सा है और इसे इस पहाड़ की नक्काशी करके बनाया गया है। इस अगले एग्जाम्पल को रिवील करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब आप जरूर करें। हम रोज ही इस तरह के फैक्ट से भरे वीडियोस अपलोड करते हैं और बेल आइकन को तो आप जरूर क्लिक करें ताकि आप अपडेटेड रहें, वरना आपको पछतावा होगा कि आप इस अमेजिंग नॉलेज से भरे वीडियो को देख नहीं पाएंगे। तो आइए चलते हैं मेन पॉइंट की ओर। नंबर 1, फाउंटेन ऑफ वेल्थ। सिंगापुर भले ही एक छोटी कंट्री हो, लेकिन इसके पास फाउंटेन ऑफ वेल्थ है, जो फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा पानी का फव्वारा है। इसे सिंगापुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सनटेक सिटी के बीच में बनाया गया है। ये 1700 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करता है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 14 मीटर है और इस फाउंटेन के बेस पर एक बड़ी सी ब्रॉन्ज रिंग सुशोभित है, जिसे चारों ओर से ब्रॉन्ज कॉलम सपोर्ट करते हैं। पानी का बहाव नीचे और अंदर की ओर केंद्र की तरफ आता रहता है और तो और जमीन के पास आते हुए नीचे की ओर रहता है। इस झरने की सबसे खास बात यह है कि ये बाकी सभी उदाहरणों की तरह इसे भी धाराओं की लाइटिंग के लिए जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा फाउंटेन आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, या फिर आप ऐसे किसी फाउंटेन के बारे में जानते हैं जो इस लिस्ट में शामिल होने लायक हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।